औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अल्ताफ़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बासित दवाखाना कानपुर। ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपको सेहत के हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहता है। सेहत के जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह यूट्यूब चैनल आपको उन मसाइल से आगाह करता रहेगा कि जो भी मर्ज़ है उसका इलाज कैसे किया जाए, उसकी अद्वियात कहाँ से हासिल की जाए। इंशाअल्लाह जो भी आपको यहाँ से मालूमात मिलेगी वो इंशाअल्लाह 100% ठीक होगी। आज का जो मेरा मौजू है वो है असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और पट्ठों का खिंचाव। इसका आज मैं आपको एक ग़िज़ाई इलाज बताना चाहता हूँ कि इसका आपके अपने किचन से इसका इलाज कैसे किया जाए। इंसानी जिस्म में पट्ठे कमज़ोर होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से अहम वजह बचपन में कोई भी ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसके सबब जिस्म ग़िज़ाई कमी का शिकार हो गया हो, या ये मसला मौरूसी भी हो सकता है। पट्ठों की कमज़ोरी दूर करने का फौरी और जो ज़बरदस्त टोटका है ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले लेनी है दालचीनी। दालचीनी लेके आपने इसका सफ़ूफ़ कर लेना है। ये आप 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस भी पंसार स्टोर से ये आप लेंगे ये 1 नंबर होनी चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए और 1 नंबर होनी चाहिए। ये नहीं कि पंसार स्टोर पर ये अद्विया 2-3 सालों तक पड़ी हों, वो आप ले लें तो उनका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। फ्रेश आप दालचीनी ले लें, उसका आप सफ़ूफ़ कर लें। जब ये सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा तो ये आपने आधा किलो दूध को अच्छी तरह उबाइल करना है। जब आपका दूध उबाइल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें जो मैंने आपको आधा चम्मच दालचीनी का सफ़ूफ़ का बताया है वो आपने इसमें डाल देना है और ऊपर से इसमें आपने ढकना बंद कर देना है। जब आप दालचीनी इसमें डाल लेंगे, ऊपर से ढकना बंद कर लेंगे, तो उसके बाद आपने फ़ौरन जो चूल्हा है वो बंद कर देना है, ताकि ये अंदर जो दूध गर्म हो चुका है, जो उसकी भाप अंदर मौजूद है, उस भाप में ही दालचीनी का जो असर होगा वो दूध में जाएगा। 3 से 5 मिनट बाद ढकना उतार कर आप इसको नीम गर्म पी लें। 3 से 5 मिनट बाद ढकना उतार कर अच्छी तरह हिलाने के बाद आप इसको पी लें। ये सिर्फ पट्ठों की कमज़ोरी के लिए है और जो असाबी खिंचाव पैदा हो जाता है उसके लिए है। आधा किलो दूध, इसमें आपकी दालचीनी जो बनेगी उसकी जो मिकदार खुराक बनेगी वो होगी 3 ग्राम, यानी कि जो छोटा चाय वाला चम्मच है वो आपने आधा डालना है, वो इसमें 2 से 3 ग्राम होगी। वो आप ये लें, 2 से 3 दिन मुसलसल लें, उसके बाद आप इसको छोड़ दें। अगर आपने इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है तो आप 1 दिन छोड़कर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज लें, कल ना लें, परसों आप ले लें। इसके साथ साथ आप अपने जो आपका मुआलिज होगा उस मुआलिज की रहनुमाई भी आपने साथ साथ लेनी है। उस मुआलिज को आपने ये भी बताना है कि ये मैं खिंचाव के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे मिजाज के हिसाब से ठीक भी है या नहीं ठीक है। जब आपका मुआलिज आपको बता देगा कि आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा देगा पट्ठों की कमज़ोरी के लिए और जो खिंचाव महसूस होता है उस खिंचाव को दूर करने के लिए। ये आपके किचन से ही आपका पट्ठों की कमज़ोरी और उसके खिंचाव का इलाज हो जाएगा। आपके किचन में ही ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। सिर्फ एक बात है कि उसका पहचानना ज़रूरी होता है, उसका इल्म होना चाहिए
कि दालचीनी के क्या फ़वायद हैं, अदरक के क्या फ़वायद हैं, क्योंकि अदरक भी हमारे किचन में मौजूद है, अदरक के बहुत बड़े फ़ायदे हैं, हल्दी के क्या फ़ायदे हैं। इन तमाम फ़ायदों का अगर आपको इल्म होगा तो आप अपना इलाज जो फौरी रिलीफ है उसको आप अपने किचन से ही आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।